8वें अध्याय की शुरुआत होती है। शुंभ निशुंभ अपनी सेना लेकर देवी से युद्ध करने के लिए जाते हैं और शुंभ निशुंभ दूसरे राक्षसों को भी आदेश देते हैं दोनों कि वो देवी के साथ जो युद्ध हो रहा है उसमें भाग लें। जब देवी देखती हैं कि ये इतने सारे राक्षस और इतनी सारी सेनाएं लेकर उनसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, तो उसके साथ साथ जो और देवताओं की शक्तियां होती हैं, वैसे तो सारी शक्ति महामाया या जो अंबिका या चंडिका जिसका नाम चामुंडा नहीं, चंडिका जिसका हम नाम ले रहे हैं, जो देवी प्रकट हुई थी वे एक ही है। लेकिन यहाँ पर जो बाकी और देवी देवता हैं, जैसे जिनको सप्तमातृका भी कहा जाता है, जिसमें महेश्वर से यानी शिव महेश्वर से उनकी शक्ति महेश्वरी, विष्णु से उनकी शक्ति वैष्णवी, विष्णु के वराह अवतार से उनकी फीमेल काउंटर पार्ट जो है वो है वाराही, नरसिंह अवतार से नरसिंही, इंद्र से ऐन्द्री और कुमार से कौमारी और ब्रह्मा से ब्रह्माणी, ये सप्तमातृकाएं प्रकट होती हैं। और कालिका चामुंडा जो थी वो ऑलरेडी वहां पर थी। अपनी अपनी शक्तियां जो हैं वो देवता भेजते हैं और वो सारी एक साथ प्रकट होती हैं और इन राक्षसों से युद्ध करती हैं। सब एक दूसरे को मारते हैं, प्रहार करते हैं। कुछ प्रहार देवियां झेलती हैं, कुछ राक्षस झेलते हैं, कुछ जगह पर राक्षसों का अपर हैंड हो जाता है। लेकिन इसी सबके बीच में रक्त बीज बीच में आता है। रक्त बीज सबसे पहले इंद्री पर प्रहार करता है, जो इंद्र की शक्ति होती है। तो जब इंद्री पर प्रहार करता है तो इंद्री भी वापस प्रहार करती है, जिससे उसके शरीर से खून निकलने लगता है। और जैसे ही खून निकलता है तो बहुत सारे रक्त बीज उसी के समान बलशाली राक्षस पैदा होने लगते हैं। ये देखते हुए दूसरी और देवियां बारी बारी से आती हैं और उसके ऊपर प्रहार करती हैं और यही सब क्रम जारी रहता है। तो कहा गया है कि पूरा विश्व जो है वे कई रक्त बीज से भर जाता है। जब ये सब देखती है चंडिका, तब उनको समझ में आता है कि नहीं, ये ऐसे तो काबू नहीं होने वाला है। तो जो चामुंडा है वो उनसे कहते हैं कि चामुंडा तुम अपना मुंह का विस्तार करो, अपना मुंह और बढ़ाओ, अपना मुंह और फैलाओ और मैं इस रक्त बीज का नाश करती हूँ। और जितना भी नाश करूं तुम इसको सारा खून पीती चली जाओ। मैं इसको मार रही हूँ, तुम इसका खून पीती चली जाओ, तभी इसका नाश होगा। और दोनों मिलके एक काम करती है। यहाँ पर एक टीम वर्क है कि चंडिका मारती है और चामुंडा उसका रक्त बीज का रक्तपान करती है। इस प्रकार से रक्त बीज का अंत होता है। और जब रक्त बीज का अंत होता है तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि वह रक्त पीकर और जितनी भी योगिनी, सप्तमातृका और जितनी भी शक्तियां और भी प्रकट हुई थी, वे सारी मिलकर नृत्य करती हैं। और इसी के साथ ये अध्याय समाप्त